अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बच्चों 9 साइंस को एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। तो बेटा हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास जो है सबसे पहले सिंप्लीफाई कराने के लिए अंडर रूट, यानी कि जो अंडर रूट में नंबर है 81x माइनस 8z एक्सपोनेंट 4, ओके। और इंडेक्स में नंबर है आपके पास 4। सबसे पहले हम इंडेक्स हटाएंगे, और इंडेक्स हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जब हम इंडेक्स हटाते हैं तो ये जो नंबर होता है ना, ये हमारे पास आ जाता है 1/, किस में, 1/4 में, ओके। इंडेक्स हटाया 1/4 हो गया। अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता ना तो हम क्या लगाते हैं बेटा 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू ख़ुद की 1/2 होती है। लेकिन यहाँ हमें इंडेक्स में गिवन है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, 1/4 लगाएंगे। अब ये जो 1/4 है ना, ये सबके साथ है। किसके साथ है, ये 81 के साथ भी है, ये -8 के साथ भी है, और ये z के साथ भी है। मैं -8 के साथ लिख दूँ, -8 के साथ भी है, और ये क्या है, z के साथ भी 1/4 है, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, हमने ये देखना है कि हमारे पास 81 है, क्या 81 को हम एक्सपोनेंट 4 में चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 मेथड है, एक तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, या फिर हम एक्सपोनेंट 4 का टेबल देख लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जो आपको आसान लगे। अगर 2 को 4 टाइम करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो गया। 3 को करेंगे 4 बार तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो यानी कि अगर हम 3 को 4 टाइम करेंगे ना तो 81 आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का। अगर हम एलसीएम निकालते हैं 81 का, करना था ये 3 जो है वो 4 टाइम है, 3 हमने लिख दिया 4 टाइम है, ओके। यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा तो ये देख लें, 3 कितने टाइम है, 4 टाइम है। 1 2 3 4 एक ही बात है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके देख लो, या फिर एलसीएम निकाल लो, जो आपको इजी लगे। अब क्या करना है बच्चों, हमने निकाला 3 को हम 4 टाइम करें, अगर 4 आएगी तो हमारा 81 सोल्व लगे, तो हम 81 की जगह लगा देंगे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ओके। अच्छा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस का साइन ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं था, ओके 1/4। अच्छा जी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके ऊपर 4 था और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 भी आना था। 4 से 4 कैंसिल हो गया। एक्स के ऊपर आ गया बच्चों -2, और जेड पे कुछ भी नहीं आया, ओके। अब क्या करना है बेटा, हमारा 4 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ 3। अब ये जो माइनस की एक्सपोनेंट है ना, माइनस के जिसके ऊपर भी माइनस की पावर आएगी ना, वो नंबर नीचे चला जाएगा, बस ये बात का ख्याल रखना है। जिस भी साइड पे जिस भी वेरिएबल पे माइनस आ रहा है वो नंबर क्या आ जाएगा, नीचे। नंबर हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, आपने उसको नीचे कर देना है, और ये आपका बेटा आंसर है। नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी एज इट इज़ क्वेश्चन है, इसमें भी 3 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 256, a पावर 6, b पावर 12, c पावर 9 एंड 3 की जगह आ गया 1/3, ओके। ये हमारा इंडेक्स में चेंज, इंडेक्स जो है हमारा पावर में चेंज हो गया। अब ये 256 है बच्चों, इसको हमने करके देखा, तो हम सबसे पहले इसका निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि इसका क्यूब नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता बच्चों, इसका क्यूब नहीं निकलता, तो हम 256 का निकालेंगे एलसीएम। 2 से निकालते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और बच्चों 2 1 ज़ा क्या हो गया 2। कितने 2 हैं बेटा, 8 टाइम आ गए। लेकिन हम देखेंगे तो इनके पेयर बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं 4 4 के, ठीक है। यानी कि हम अगर डायरेक्टली 2 का पेयर करेंगे तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। अगर हम देखेंगे तो 4 हमारे पास कितनी बार हो रहा है, ये 2 का एक पेयर यानी कि 4, ये 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4, यानी कि 4 कितने टाइम हो गया, 4 टाइम। हमें क्या चाहिए, हमें क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें से बच्चों, हमें 4 एक्सपोनेंट 4 आ रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर देते हैं, 3 अलग कर देते हैं और 4 अलग, एक टाइम 4 कर दिया, यानी कि मैंने क्या करा, इस 4 को 3 अलग कर दिया और 1 अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 256 की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 क्यूब 4 A6 B12 C9। अब बारी है हमारी
एक्सपोनेंट की सॉल्व करने की। मैं पहले एक्सपोनेंट लगा दी लेकिन मैंने इसको ब्रेक करना मुनासिब समझा। अब इसके ऊपर ये पावर जो 1/3 है ना, ये सब पे लगानी है, सब, इस 4 पे भी, इस 4 पे भी, 6 पे भी, 12 पे भी, 9 पे भी। तो हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 4 1/3, ठीक है। A6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, B12 मल्टीप्लाई बाय 1/3, C9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके हो गया बच्चों। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि इसका 3 इसके 3 से कैंसिल हो गया, तो 4 बचा। ये अभी बचा हुआ है 4/4 और पावर 3 है, अब 1/3 बचा हुआ है इसके ऊपर। और इस पर क्या बचा था बच्चों, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बी था इसका, 3 4 ज़ा हो गया था, 4 बचेगा। और इसका हो गया बच्चों, इसका ऊपर 3 बचेगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 हो गया था। 4 सही से बना देते हैं हम। अच्छा जी, हमने लिखना है 4। अच्छा, इसकी पावर 1/3, ये हमारा किस में बन जाएगा बेटा, अंडर रूट में बन जाएगा क्योंकि अंडर रूट हो गया ना। अगर किसी भी नंबर पे से अंडर रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3, याद रखना, ठीक है। A² हो गया, B4 हो गया, C³ हो गया। अंडर रूट कैसे बना बच्चों, क्योंकि 1/3 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3। हमने यहाँ भी अंडर रूट 3 हटाए थे तो हमें 1/3 लगाया, इसको रिवर्स कर दिया तो हमारा 1/3 क्या बन गया, अंडर रूट 3 बन गया। तो बच्चों ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, 128 है और पावर 7 है तो ये 1/7 में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या हटाया है, रेडिकल हटाया है, तो हमारे 1/7 में आ गई। 128 का क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 128 किससे जाएगा बच्चों, इवन नंबर है तो 2 से ही जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 2 कितनी टाइम आए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 कितनी बार आए, 7 टाइम। और मुझे पावर 7 ही चाहिए थी इसको कैंसिल करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी बच्चों, 2 पावर 128 की जगह क्या लिखूँगी, 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब बच्चों 7 से 7 कट गया और आपके पास आंसर आ गया 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बड़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमारे पास इंडेक्स में कुछ भी नहीं है। 7776 यानी कि 77,076। आपने करना क्या है, हमने सबसे पहले इसका निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम हल्का हो जाए। तो एलसीएम निकालते हैं बच्चों से एलसीएम। तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 1 ज़ा हो गया 2, 1 कैरी हो गया, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। दोबारा देखते हैं, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ओके, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब किससे नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 89, 3 27 ज़ा 3 27 ज़ा 81। या डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 कैरी होगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 बच्चों। तो बेटा देखिएगा, तो बेटा इसमें हमारे पास 5 टाइम 2 आ रहे हैं और 5 टाइम 3 आ रहे हैं। अगर हम पेयर बनाना चाहें, एक 2 के साथ एक 3 रख लेते हैं, तो हमारे पास कितनी टाइम, हमारे पास 5 टाइम 2 थे, तो हमारे पास 2 3 ज़ा 6, ऐसे करके कितने पेयर हो गए, देखें ज़रा। 2 3 ज़ा क्या होता है बच्चों, 6, 5 पेयर हैं। 6 के कितने पेयर हैं बच्चों, 5 पेयर हैं। तो ऐसे करके देखोगे ना, एक 2 एक 3 एक पेयर, और ऐसे पेयर कितने बने, ऐसे पेयर बनने 5। तो 2 3 ज़ा 6 के 5 पेयर बनना है। कितने पेयर बनना है, 5। या आप ये कह सकते हैं कि 2 3 के कितने पेयर बनना है, 5 पेयर बनना है, क्योंकि मैंने एक 2 के साथ एक 3 को दे दिया, तो मेरे पास कितने पेयर बनना है, मेरे पास बनना है 5 पेयर। ओके बच्चों,
तो हमने अगर इसको 2 3 ज़ा 6 करके हमने इसको 5 पेयर कर दिया, एक ही बात है बच्चों। अब क्या करना है, अब आ जाते हैं अपने और बेटा तो देख लो, मैंने 2 3 ज़ा 6 करके 5 पेयर बनाए, ठीक है, और मैंने इनको मल्टीप्लाई करके 6 कर दिया और 6 के ऊपर मैंने लिख दिया 5। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो आगे चलते हैं बच्चों। मैंने अपने स्क्वायर रूट में लिख दिए 5 टाइम्स 6, क्योंकि मैंने क्या लिखा था बच्चों, मैंने लिखा था 6 जो है मैंने 5 टाइम लिख दिए 6। ओके, अब हमने देखा हमारे पास पेयर बनने हैं 1 पेयर 2 पेयर। ओके हो गया। अब क्या करना है बच्चों, जो पेयर बनते हैं उनको हम क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं, और जो अकेला होता है सिंगल होता है उसको हम अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। ये अकेला था अंडर रूट के अंदर आ गया, ये दोनों पेयर थे, दोनों पेयर क्या हो गए, बाहर आ गए। 6 6 का क्या हो गया बच्चों 36, और अंदर क्या रहेगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर 6 रहेगा। तो बेटा ये आपका आ गया आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमारे पास है अंडर रूट के इंडेक्स में 3 है, अंडर रूट में 125 पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 8 है, अपाउंड है बच्चों, अंडर रूट है 2 मल्टीप्लाई बाय 32 है, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। और ये स्क्वायर जो है ना बच्चों 2 के साथ भी है, और स्क्वायर जो है 32 के साथ भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अंडर रूट हटाते हैं और सबके ऊपर पावर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले अंडर रूट हटेगा 125 करना है, सबसे पहले इंडेक्स हटाना है, और हमने इसके ऊपर लगाना है 1 अपाउंड क्या लगाना है बच्चों, 3 लगाना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर नीचे भी क्या करना है, ये हमारे पास अंडर रूट है, हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 32। सही है, 2 ऑलरेडी पावर थी, और ये अंडर रूट हटेगा। अंडर रूट की पावर क्या होती है बच्चों, अंडर रूट होता है किसके इक्वल होता है, सबको पता है बच्चों 1 अपाउंड 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 1 अपाउंड 2 आएंगे, और 125 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे बच्चों। और किसका एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास 2 नंबर है, 8 का एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 8 का। सबसे पहले 125 का निकालते हैं, तो बच्चों ये हमारे पास डायरेक्टली 5 से जाता है। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 5 कितने टाइम आया है, 3 टाइम आया है। 2 को देख लो तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, और 2 कितनी टाइम आया है, 3 टाइम आया है। तो हम 125 की जगह लिख सकते हैं 5 क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 8 की जगह पे लिखेंगे 2 क्यूब। ओके हो गया। अच्छा जी, आते हैं 125 की तरफ, और 125 की जगह लिखते हैं 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, और मल्टीप्लाई बाय पावर आ गई इसकी 1 अपाउंड 3। ओके, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 125 की जगह लिखा 5 क्यूब, क्यूब इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया, और 1 अपाउंड 3 था, 1 अपाउंड 3 आ गया। इसी तरीके से 8 के साथ भी करेंगे। 8 की पावर बन गई बच्चों, 8 नहीं लिखेंगे अब, 8 की जगह लिखेंगे 2 क्यूब, पावर क्या आ गई इसके ऊपर 1 अपाउंड 3, क्योंकि ये इसके साथ भी था और इसके साथ भी था। ओके बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, ये 2 से कट गया 2, पावर कुछ भी नहीं बची, सिर्फ 32 बचा और 2 बचा। हमने लिखा 2 और हमारे पास बचा 32। सही है, 3 से 3 कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। 3 से 3 कट गया। ओके हो गया बच्चों। अब जो बच गया वो लिखते हैं नीचे। तो बेटा क्या बचा हमारे पास बचा 5, पावर बची 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड यहाँ पर बचा बच्चों 2, और यहाँ बचा 32। अब कैंसिलेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 2 से 2 कट गया, ठीक है। 5 डबल हो गया, 5 क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया, और 32 तो सिर्फ सिंगल बचा। 5 5 ज़ा कितना होता है बच्चों, 5 5 ज़ा होता है 25 अपाउंड 32। बच्चों ये है आपका आंसर। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 21 है, ठीक है, रेडिकल में, और आपके पास यहाँ पर अंडर रूट 28 है। तो अंडर रूट 21 अंडर रूट 28 है, अपाउंड है बच्चों 121 है अंडर रूट। सबसे पहले क्या करेंगे जी, बिल्कुल सही समझे आप, हम क्या करते हैं सबका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बच्चों 7 3 से 21 होता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कर देती हूँ, एलसीएम में नहीं जा रही। आपको सबको पता है 7 3 सा क्या होता है 21, या 3 7 सा क्या होता है बच्चों 21। इतना बच्चों आप सबको एलसीएम आता है। और अगर 28 का निकालते हैं तो 28 का भी निकल जाता है आपके पास। तो 28 का निकाल लेते हैं बच्चों एलसीएम। तो 28 का निकलता है 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, और 7 1 ज़ा 7, यानी कि 2 बार आ रहे हैं आपके पास 2, और 1 बार आ रहा है आपके पास 7। नीचे 121 है बच्चों, 121 का आप सब जानते हो 121 के 11 आता है 2 बार, हमने लिख दिया 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके बच्चों, चलें अब क्या करना है बच्चों, अब हमने ये करना है इन दोनों
के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देंगे। कैसे बच्चों, ये देखो मैंने लिख दिया एक ही अंडर रूट में सबको डाल दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा 7 यहाँ पर भी है तो उसके बराबर में ले आते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके बच्चों, 11 थे, 2 बार थे तो मैंने लिख दिया 11। ओके, अब करना क्या है बच्चों, अब ये करना है जो पेयर बनना है ना उनको बाहर निकाल देंगे। जो पेयर बनना है ना उनको क्या करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे, और जो पेयर नहीं है वो उसको अंडर रूट के अंदर रहने देंगे। कैसे देखते हैं, कैसे बेटा, देखो 7 2 है ना, पेयर बनना है तो इसको हमने बाहर निकाल दिया 1 करके, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 2 2 है, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अंडर रूट 3 अकेला रहेगा क्योंकि ये इसके साथ कोई जोड़ी नहीं है। 11 का पेयर बन गया, इसका मतलब है इसका अंडर रूट कट गया। या आपको ये भी बता सकती हूँ कि जब ये जोड़ी बन जाती है ना उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो वो अंडर रूट से खुद ब खुद कट जाता है। ये ऐसे भी सिंपल हो सकता है, जैसे 2, ठीक है, सही है। अब हमारे पास बचे 7 2। 7 2 से क्या होता है बच्चों, 7 2 से होता है 14 अंडर रूट 3 अपॉन 11। बच्चों ये है आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहले हम स्क्वायर, ये जो है स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम अंदर का सॉल्व करते हैं, उसके बाद आखिर में हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अंदर हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या है 216। पहले मैं अंडर रूट बना लेती हूँ 216। तो 216 का अगर हम देखते हैं तो हमें एलसीएम मिलता है बच्चों, वैसे 6 3 टाइम होता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ 216 का एलसीएम। मुझे पावर नीचे की देखना है, बेस 3 है तो मुझे बेस 3 में ही जाना पड़ेगा। पहले 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2 0 नहीं जा रहा, ठीक है, और 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 9 ज़ा 18 हो गया, सॉरी 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा हो गया 10, और 2 4 ज़ा हो गया 8, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। बच्चों आप देख रहे हो 3 बार 3 आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है, इसका मतलब है एक 3 और एक 2 का पेयर कर लो। एक 3 और एक 2 का क्या कर लो, पेयर कर लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार पेयर बनना है, 3 पेयर बनना है, मैंने ऊपर 3 लिख दिया। ओके, 3 2 से क्या होता है बच्चों 6, यानी कि पेयर हो गए 3 पेयर थे तो मैंने 3 लिख दिया था, 3 2 ज़ा 6 हो गया, यानी कि 6 को अगर 3 टाइम करेंगे तो क्या आएगा 216 आएगा। तो हम 216 की जगह लिख सकते हैं 6 क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख दिया 6 क्यूब। मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3, इसके ऊपर था हमने लिख दिया 2 अपॉन 3। अब इसी तरीके से 125 को कर लो बच्चों। 125 का हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, जी स्क्वायर में तो चेंज हो नहीं सकता तो हम इसका निकालते हैं एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम ये निकलेगा 5 के टेबल से, तो 5 के टेबल से निकालते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हो गया, 5 5 ज़ा 25, सही है, 5 1 ज़ा 5। 5 कितनी बार आया बच्चों, 3 बार आया, तो अगर 5 को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 125। हमने लिख दिया 5, पावर क्या आएगी बच्चों 3, और ऑलरेडी इसके ऊपर 2 मौजूद है, नज़र आ रहा है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने नीचे के नंबर को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले देख लो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है ना, तो क्या करते हैं बच्चों 0.04, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं 1 नीचे, और कितने 0 है, 2 0 है, तो आपके पास आ गए 2 0। थोड़ा सा लेंदी है बच्चों लेकिन आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मेरे पास क्या आ गया 4 अपॉन 100, पॉइंट हटा दिया, 0 के आगे कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए ख़त्म हो गया, 4 अपॉन 100। तो 4 अपॉन 100 आया बेटा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अच्छा पहले कैंसिलेशन करते हैं, 3 से 3 कट गया और यहाँ नहीं कैंसिलेशन हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर पावर आ गई 6, क्योंकि 3 2 सा क्या हो जाता है 6 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ को देखना पड़ेगा बच्चों आपको। अच्छा 4 सिर्फ बचा 4, यहाँ बचा 100, क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो गया है ना, तो 0 आगे कितने भी हो कोई वैल्यू नहीं आती, पॉइंट हमने हटा दिया है। तो 4 का क्या निकलता है 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 स्क्वायर, या 2 2 ज़ा 4 ऐसे कर लो, या 4 स्क्वायर कर लो, आपकी मर्ज़ी है, जो दिल चाहे कर लो। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं लिख देती हूँ 2 2 ज़ा 4, 2 स्क्वायर, और 10 10 ज़ा 100, यानी 10 स्क्वायर। समझ आ रही है मैंने क्या करा, मैंने कर दिया 4 को ब्रेक कर दिया 2 2 ज़ा 4, और 100 को मैंने ब्रेक कर दिया कैसे 10 10 ज़ा 100, सही है। इसका स्क्वायर निकल गया और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर। ओके बच्चों,
अब हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, माइनस का 3, पावर -3 थी इसलिए मैंने -3 लगा दी बच्चों, नीचे देख लो। तो हमने क्या लगा दी बच्चों, -3 लगा दी और इनकी पावर हमने ऐसे ही रखी। अब क्या करना है, अगला स्टेप ज़रा देखते हैं। तो बेटा क्या करना है, अब हमने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे, क्योंकि -3 इसके साथ भी है, -3 इसके साथ भी है। चलो पहले उतार लेते हैं फिर बताते हैं आपको। तो हमारे पास था 6 के ऊपर क्या आता है 2, 6 का क्या होता है 36 होता है, लेकिन मैं अभी इसको सॉल्व करना नहीं चाह रही, इसको भी नहीं चाह रही, क्योंकि पहले हम नीचे को सॉल्व करते हैं उसके बाद बात करते हैं। बेटा 3 2 सा क्या हो गया, 3 2 सा क्या हो गया बच्चों 6, ठीक है, -6 10 हो गया। 3 2 सा क्या हो गया -6। अब बेटा माइनस मुझे ख़त्म करना है तो मैं क्या करती हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ। 10 6 ऊपर आ जाएगा, 2 6 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ज़्यादा करीब दूर नहीं जा रही, मैं करीब से यहीं कर लेती हूँ। तो देख लो बच्चों, मैं यहीं कर लेती हूँ, दोबारा से देख लो। 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो बेटा यहीं कर लेते हैं हम थोड़ा सा। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 6, और नीचे क्या था, ऊपर रेसिप्रोकल हो गया। 10 6 और 2 पावर 6। मैं इन दोनों को पॉजिटिव पावर हो गई है दोनों की, मैं इनको कंबाइन, चलो पहले मैं लिख के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको हटा के दिखाऊंगी। कुछ बच्चों का अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो हमने क्या करा बच्चों, इनकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया। 10 ऊपर चला गया, पॉजिटिव पावर हो गई। 2 नीचे आ गया, उसकी भी पॉजिटिव पावर हो गई, क्योंकि जब हमें पॉजिटिव करनी होती है ना तो हमें रेसिप्रोकल करना होता है। ओके बच्चों, अब यहाँ बात समझने वाली है। मैंने करना क्या है आपको बताना ये था, जो इससे पहले मैं स्टेप कर रही थी। 6 अगर मैं कॉमन निकाल के एक होल ब्रैकेट कर दूँ तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इसको हमने क्या करना है, दोनों के सेम 6 पावर आ रही है, तो दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। दोनों की पावर 6 थी तो मैंने 6 को कंबाइन कर दिया। ओके, अच्छा बच्चों अब ये देखकर बताओ क्या ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या आ गया बच्चों 5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास थोड़ी सी जगह है, वैसे ऊपर जाऊँगी तो शायद चले, वैसे नीचे वाली लाइन है, आप मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं लिख रही हूँ। जब इजिकल 2 डाल दूँ ना इसका मतलब होता है आपको नीचे करना है, ठीक है। ये लाइन जो है आपकी नीचे आएगी। 6 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 6, और यहाँ पर क्या आ गया 5, और उसके ऊपर पावर क्या आएगी 6 आ जाएगी। ओके, अब आपने देखा दोनों साइड पे आपने देखा 5 6 पावर है, 5 6 पावर है। अब हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ मेरे पास बचा है बच्चों, यहाँ नीचे लिख देती हूँ बच्चों, मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, मेरे पास बचा है सिर्फ 6 स्क्वायर। क्या बचा है बच्चों, मेरे पास 6 स्क्वायर बचा है। और आप सब जानते हैं मेरे पास जो बचा है वो 6 स्क्वायर बचा है। आप सब जानते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, और हमारे पास आंसर बचा है बच्चों 6। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 8। तो बच्चों करना क्या है, जी हाँ, इसमें इंडेक्स है 6, अंडर रूट है 4, इसमें इंडेक्स है 3, अंडर रूट है 27, इसमें इंडेक्स कुछ नहीं है 60 है, 180 है, अंडर रूट इंडेक्स कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इंडेक्स 3 है, 0.25 है, मल्टीप्लाई बाय 4 है, अंडर रूट 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके अंडर रूट के एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों। तो एलसीएम निकालना तो आप सबको आता है अब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एलसीएम निकालते तो क्या निकलता है बच्चों, 2 2 सा क्या होगा 4 होगा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा 1/6 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हटा रहे ना तो 1/ क्या आ जाएगा 6। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बच्चों, अब आप समझदार हो गए। तो 27 का क्या निकलेगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और अंडर रूट हटाना पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट तो हटाना है ना। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एलसीएम निकाला है हमने, और क्या लगेगा, अंडर रूट 1/3 लगेगा बच्चों। उसके बाद है 60 का निकालना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग होगा ना। 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 15 ज़ा हो गया बच्चों, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया, ठीक है। 2 बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है। अच्छा जी, क्या लिखना है, 2 बार क्या आ रहा है 2, एक बार 3, और एक बार क्या आ रहा है 5,
और 1/2 क्यों लिखा बच्चों हमने, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। 180 का निकालना है हमने, क्या निकालना है, 180 का निकालना है हमें एलसीएम। तो 180 का एलसीएम क्या निकलेगा बच्चों, इसमें एलसीएम का काफ़ी सारा काम है। तो 180 लिखा आपने, एलसीएम निकाला, 2 9 ज़ा 18, 0 आ गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया। ओके, अब 3 से निकालेंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 1 कैरी हो गया, 15 हो गया, 3 5 ज़ा हो गया 15 हो गया, और 5 1 ज़ा क्या हो गया बच्चों 5। तो इसका एलसीएम क्या निकला बेटा, इसका एलसीएम निकला है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और अंडर रूट हटेगा बच्चों, क्या आएगा, 1/2 आएगा। ओके, हाँ जी, अब देखिएगा, अब क्या आ गया बच्चों, पॉइंट में आ गया। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, 0.25, पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो क्या लगेगा, 1 और 2 0 आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी, अभी थोड़ी देर पहले कराया था कि जब पॉइंट वाला आंसर होता है तो उसको हमने पॉइंट ख़त्म करना है, और नीचे हमने क्या लगाने होता है, डेसिमल के बाद 100, या अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो 100, 1 है तो 10, और यहाँ आ गया आपका 1/3, क्योंकि इंडेक्स में 1/3 था। मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ज़ा 9 निकलेगा बच्चों, और क्या निकलेगा, 1/4 आ गया। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई होगी बात, उम्मीद है। तो बेटा ये थोड़ा सा लंबा करा है मैंने समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर 2 था, कितनी बार थे, 2 टाइम थे, तो हमने इसके ऊपर लिख दिया स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 1/6। क्या करा मैंने, ये 2 थे ना, इसके ऊपर लिख दिया स्क्वायर 1/6। ओके, अब मैं सबकी पावर शॉर्ट करती भी जा रही हूँ। कितने हो गए, 3 1 2 3 थे, तो उसके ऊपर क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सही है, मैंने क्या करा, ये 3 थे, मैंने एक बार लिखा और पावर क्या लिख दी, इसकी 3 लिखी। ओके, अब इसी तरीके से बेटा आगे भी देख लो। आगे देखो, 2 कितने टाइम था, 2 था 2 टाइम, उस पर 2 आ गया। और अच्छा, एक और चीज़ भी बताती चलूँ, ये पावर सबके साथ है, ठीक है, इन दोनों 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी है। तो सबसे पहले 2 मैंने निकाल लिया, और यहाँ पर पावर 1/2 लगा दी। अब 3 अकेला था, 3 के ऊपर भी पावर 1/2 आ गई, और 5 भी अकेला था, तो 5 के ऊपर भी पावर 1/2 आ गई। सिर्फ 2 जो थे वो 2 थे, इसलिए मैंने पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखी है। समझ आ रहा है बच्चों। अब नीचे वाले नंबर देखो, नीचे मेरे पास क्या बचा था, कितने 2 थे बच्चों, 1 2, 2 बार थे, मैंने लिखा उसके ऊपर स्क्वायर, और पावर क्या आएगी बच्चों, 1/2। ओके, 3 कितनी बार थे, 2 बार, तो 3 के ऊपर 2 आ गया, और पावर क्या आ गई, 1/2। ये 1/2 सबके साथ आ रहा है। फिर उसके बाद है 5 के ऊपर पावर आ गई 1/2, 5 अकेला था। अब बारी है बच्चों इसकी, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, 25 1 ज़ा 25, और 25 4 ज़ा 100। तो मेरे पास क्या आ गया, 1/4, और पावर क्या आ गई बच्चों, 1/3। सही है, अच्छा जी। अब यहाँ आते हैं, 2 बार 3 है, तो मैंने लिख दिया 2 बार 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/4। थोड़ा बच्चों मिक्सअप हो गया, इसको मैं सफाई से लिख के बताती हूँ आपको। तो बेटा थोड़ा मिक्सअप हो गया था, इसको हमने सफाई से उतार लिया, दोबारा से देख लें। 2 थे, स्क्वायर आ गया, 1/6 आ गया, ये 1/6 है, ठीक है। उसके बाद 3 कितने टाइम थे, 3 टाइम थे, तो हमने लिख दिया 3 टाइम थे, 1/3 इसकी पावर थी, 1/3 आ गया। 2 2 बार थे, तो हमने 2 स्क्वायर लिख दिया, 1/2 पावर थी, 1/2 आ गया। 3 1 टाइम था, 3 1 टाइम आ गया, पावर थी 1/2, 1/2 आ गया। 5 आ गया आपका, उसके ऊपर पावर थी 1/2, 1/2 आ गई। इसके बाद देखो बेटा 2 कितने टाइम था, 2 टाइम था, तो हमने लिख दिया स्क्वायर, और पावर क्या थी 1/2, 1/2 आ गई। 3 2 बार था, तो मैंने लिख दिया स्क्वायर, और पावर क्या आ गई बच्चों, उसके ऊपर 1/2 आ गई। 5 सिंगल था, 5 सिंगल आ गया, पावर क्या आ गई 1/2 आ गई। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 1/4, क्योंकि ऊपर 25 कट गया, मैंने 1 नहीं लिखा तो 1 लिख दें, और यहाँ पर कटा तो यहाँ पर क्या आया, 4 आया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/4, पावर क्या आ गई 1/3 आ गई। मल्टीप्लाई बाय 3 2 बार था, स्क्वायर लिख दिया, पावर क्या आ गई 1/3 आ गई। बच्चों यहाँ तक समझ आया। आप कैंसिलेशन करते, तो कैंसिलेशन करने के लिए बच्चों आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो नीचे हम लिखते डायरेक्ट लिखते भी जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, क्या क्या करा था हमने ये करा था 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 क्या बचा बच्चों, 1/3। सही है, मल्टीप्लाई 3 से 3 कट गया, अब क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। चलो देखते जाते, यहाँ कुछ भी नहीं कटना तो नहीं काटेंगे, कोई मसला नहीं है।
हम लिख देंगे 3 पावर 1/2। ओके बच्चों, 5 पावर, अच्छा एक चीज़ और 5 पावर 1/2, 5 पावर 1/2 दोनों सेम है, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, अभी काट दें ताकि थोड़ी टेंशन ख़त्म हो। ये कट गया, यानी कि अब इसका कोई काम नहीं है, ख़त्म हो गया ये। तो बेटा यहाँ तो हमने कैंसिलेशन कर दी, 5 5 से कट गया है। अच्छा यहाँ से 2 2 से कटेगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 2। सही है, यहाँ से भी 2 2 से कट गया, क्या बचा, 3। अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब ये वाली चीज़ हम देख लेते थोड़ी देर में, पहले ये काट के आपको बता देते, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ओके, और यहाँ बच गया आपके पास, क्या बच गया बच्चों, 1/2। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मुझे बताना है आपको। अब ये बच्चों यहाँ पर 4 है, ठीक है, और क्या है 1/3। अब 1/3 इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने 2 का जो है ना वो स्क्वायर निकाल लेती, तो 2 2 सा क्या हो जाता है बच्चों, स्क्वायर, और 1/3 इसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 1/3 यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ तक समझ आ रही है। मैंने क्या करा, इस 4 को मज़ीद ब्रेक कर दिया, 2 2 सा 4 कर दिया, और इसकी पावर 1/3 थी, 1/3 यहाँ पर आ गई, और कुछ भी नहीं किया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर 2 1 = 2, 2 2 सा 4 करा तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैंने 1/3 लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, 1/2 था, मैंने 1/3 लिख दिया। अच्छा जी, अब देखिए मज़ीद कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 2 से नहीं, हाँ 2 से 2 कट गया, बिल्कुल कट गया। 3 से 3 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये वाला भी कट गया, 3 1/2 1/2 ये भी कट गया। अब क्या बचा बच्चों, ये देखना है, आपके पास बचा है बच्चों 2 1/3। ओके, नीचे देखो क्या बचा है बेटा, इसको पहले थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, चले पहले इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। 2 पावर क्या आ गई, 2/3। सही, चले नज़र नहीं आ रहा तो इसको साइड पे करके लिख लेती हूँ। ऊपर क्या बचा है बच्चों, 2 1/3। अब नीचे का ज़रा सोल्यूशन देख लेना बच्चों, 1/2 होल नंबर, सॉरी 2 पावर मल्टीप्लाई बाय, ये मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट, ज़रा देख लें, 2/3। ओके, नज़र आ रहा है बच्चों। अब करना क्या है बच्चों, ये जो 2 है ना, ये 2 अपाउंड है, ये वाले अपाउंड के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस में पावर है तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं हम, यही लिख देते हैं, 2 1/3, ये पावर नीचे से ऊपर आ गई, प्लस में तो किस में आ जाएगी बच्चों, माइनस में आ जाएगी, -2/3। ओके बेटा, समझ में आया। हमने क्या करा, इस पावर को ऊपर लेके गए और ये हो गया 2/3 हो गया। ओके, अब क्या करना है, दोनों की बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, हम एक बार लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हमने दोनों को एक बार लिखा, इसके ऊपर था 1/3, ये नीचे से ऊपर आया, ये क्या आया बच्चों, 2/3 प्लस में, किस में आया है बच्चों, प्लस में आया है। तो बेटा नज़र नहीं आ रहा था आपको, फिर से देख लें। हमने क्या करा है बच्चों, हमारे पास था 2 1/3, ठीक है, ये नीचे से ऊपर आया, ये पूरी वैल्यू नीचे से ऊपर आई है। तो जो पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव होता है किस में चेंज रहता है, पॉजिटिव में चेंज रहता है। तो बेटा ये दोनों का सेम बेस है, तो उसका मतलब है हमने मज़ीद सॉल्व करना नहीं है, नीचे का कोई एलसीएम नहीं निकालना। तो हमने क्या करना है बच्चों, एलसीएम नहीं निकालना, हमने डायरेक्टली क्या करना है, इन दोनों का लिखना है 3, और 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2, क्योंकि पावर 1 हो जाएगी तो 1 हम लिखते नहीं है। तो बेटा ये आपका राइट आंसर है। क्लास, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बच्चों, दुआओं में याद रखा करें, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। आपको आगे की एक्सरसाइज इंशाल्लाह ज़रूर करवाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।